सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विस्तार से उनका उपचार होता है और थोड़ी देर बाद जब उन्हें आराम मिला तो उन्हें जल फल इत्यादि से राजा ने परिपूजित किया। भैया कृपया बात न करें, कृपया बात न करें मान्यवर, ये कथा पंडाल है, इसकी एक अपनी मर्यादा है। जय माता की। तो कृपा करके उन्होंने जल ग्रहण किया, थोड़ा उनको राहत मिली। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आवे तो पहले उसकी थकान मिटाइए महाराज। हम लोग क्या करते हैं कि उस पर सीधे आते ही टूट पड़ते हैं, हाँ और कैसे हैं आप, ठीक हैं, और सब घर में कैसा है। पहले उसे बैठाइए, पता नहीं किस अवस्था में क्या क्या झेलता हुआ वो पहुंचा है, उसे थोड़ा बैठाइए, थोड़ा उसे जलपान इत्यादि दीजिए। अगर वो बात भी करना चाहिए थोड़ा जल पी लीजिए आराम से, है ना। ठंडक का दिन है, कुछ गर्म पेय पदार्थ, चाय कॉफी कुछ तो उसको, उसके बाद अब उससे बातचीत शुरू कीजिए। फिर भूखा हो तो भोजन की व्यवस्था कराइए। सब तरीके होते, पाद अर्ध नैवेद्य। तो पहले सब विधिवत राजा ने सत्कार किया, उनका उपचार किया और उनके चरणों के पास बैठकर राजा उनके चरण पकड़ के फूट फूट के रोने लगे। देखिए मैंने कहा ना, इस कथा से सीखना है हम सबको। कितने भी बड़े पद पर आप हों, लेकिन अगर कोई संत सामने आ जाए तो संत के पद के आगे बड़े से बड़ा पद भी छोटा हो जाता है। बड़े से बड़ा पद भी झुक के सर झुका लेता है। और इसी तरह इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने और अपने माता पिता के सामने पद नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, हनुमान जी से सीखिए कि किसी बड़े के सामने जाने का तरीका क्या होता है। हनुमान जी सीख लीजिए। बाबा तुलसी ने लिखा है, केवल बाबा चाहते तो लघु रूप लिख सकते थे ना, कि लघु रूप धर के हनुमान जी सीता जी के सामने आए, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं लिखा है। तुलसी बाबा जैसा विद्वान व्यक्ति एक भी अक्षर, शब्द तो दूर की बात है, एक भी अक्षर व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसका कुछ अर्थ है। उन्होंने केवल लघु नहीं लिखा हनुमान जी के लिए, बल्कि लिख दिया अति लघु रूप। यानी हनुमान जी संदेश देते हैं कि आपके अंदर पद की, प्रतिष्ठा की कितनी भी बड़ी से बड़ी आपकी चार दीवारी हो, लेकिन बड़ों के सामने जाने से पहले ये सब हटा दीजिए। इसीलिए बड़ों के पास अक्सर जाना चाहिए, उससे अभिमान का त्याग हो जाता है महाराज। अपने से बड़ों के पास जाइए। इसलिए जब आप अधिकारी बन जाते हैं, किसी बड़े पद पर चले जाते हैं, तो साहब 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 सुनते 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 थोड़ी देर के लिए आप अपने को साहब ही मान बैठते हैं। इसलिए अपने से बड़े अधिकारी के पास आप जब जाएंगे तो आपका ये अभिमान थोड़ा खत्म हो जाएगा। जाना चाहिए और अपने माता पिता के सामने, अपने इष्ट के सामने जरूर जाइए। इससे रह रह करके ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा और बैलेंस बना रहेगा। वरना अगर ऊपर की ओर ही ग्राफ चलता गया तो अहंकार आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा महाराज। अति लघु रूप, यानी हनुमान जी ने केवल छोटा नहीं, मां के सामने बहुत छोटे होकर गए। इतना छोटे हो गए कि मां को शंका हो गई कि यहां राक्षस इतने बड़े बड़े हैं और तुम इतने छोटे हो, इस युद्ध में विजय कैसे होगी। और जब मां को यह शंका हो गई, उन्हें ये चिंता होने लगी। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया हमें रावण के कैद में रहने दो, आना नहीं, तुम लोगों को तो ये भोजन बना देंगे सब राक्षस।
तो मेरे एक के लिए इतने सब मारे जाओगे तो मैं जिंदा रह ही नहीं पाऊंगी। रहने तो मुझको यहीं पे मत आना तुम लोग। ये है मां का कलेजा। वहां दुखी है वो, राम से मिलने के लिए बेचैनी है उसे, लेकिन उसके लिए वो अपने पुत्रों को बलिदान करने को तैयार नहीं है। ऐसी होती है मां जी। अच्छा लगा करे तो दिल खोल के तालियां बजाएगी। यहां आनंद की गोते लगाने ही तो हम आए हैं, कुछ सीखने के साथ इस कथा की गंगा में नहाने आए हैं। तो इस तरीके से राम जो है हनुमान जी ने हमको आपको सिखाया। और जब माता पिता बहुत परेशान हो कि कैसे करेगा मेरा बेटा, तब पुत्र का कर्तव्य है कि धीरे से बड़ी विनम्रता से वो बता दे कि आप निश्चिंत रहें। तब मां को संतोष देने के लिए हनुमान ने अपना विशाल रूप भी मां के आदेश से राम का स्मरण करके दिखाया। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हूं, कभी नहीं, बल्कि इसलिए कि मां को संतोष हो जाए कि उसने जो भी पुत्र, चाहे वो शरीर से नहीं लेकिन मानसिक रूप से जो ही पुत्र उन्होंने पैदा किए हैं वो शत्रु के लिए भारी पड़ेंगे, ऐसा मां को विश्वास हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने विशाल भूधराकार शरीर दिखाया। लेकिन जैसे ही मां को विश्वास हुआ वो पुनः लघु रूप में आ गए, खड़े नहीं रहे उसी रूप में, पुनः लघु रूप में आके हाथ जोड़ के बोलने लगे बच्चों की तरह, मां भूख लगी है, कुछ खा ले क्या। और उसके बाद की किस्सा तो आप जानते हैं, वो रामचरितमानस का प्रसंग है। उसके बाद क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं, लंका दहन तक हो गया महाराज। तो चलिए फिर वापस अपने प्रसंग पे आते हैं। राजा फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे महाराज आपकी जो दशा हुई है वो मेरी कन्या की वजह से हुई है। देखिए राजा ने भी छुपाया नहीं, मेरी कन्या की वजह से आपकी ये दशा हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। इसके लिए आप जो कहिए हम करने को तैयार हैं। आप आज से मेरे महल में रहिए महाराज, हर सुख सुविधा आपको दी जाएगी और आपके लिए हमेशा दास दासियां चारों तरफ लगे रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। आज से आपकी हर जिम्मेदारी हमारी, हमारे राज्य की, बस आप प्रसन्न हो जाइए। और अगर आपने श्राप दिया हो तो उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारी प्रजा बड़ी परेशान है, सबके मल मूत्र अवरुद्ध हो गए हैं। सन्यासी ने कहा मैंने कोई श्राप दिया ही नहीं है। सन्यासी कभी श्राप दे भी नहीं सकता, जल्दी देता ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मुझे तो तकलीफ हो रही है, बस अब थोड़ी सी राहत है आपके वैद्यों के उपचार की वजह से, लेकिन मुझे दिखाई अब नहीं दे रहा है, मेरी आंख फूट चुकी है। राजा ने कहा महाराज फिर अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह अवस्था हुई कैसे। तो चब्बिन ऋषि ने कहा देखो भैया, देवी का जो परम भक्त होता है उसका जाने या अनजाने में, मैं तो इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, किसी भी देवी देवता का कोई भी व्यक्ति अगर परम भक्त है, परम भक्त की परिभाषा क्या होती है, वो बड़ा ही सरल होता है, बड़ा ही सहज होता है और वो कभी भी जाने और अनजाने में कभी किसी को अपनी ओर से दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। ये भक्त की पहचान है। वो सह लेगा लेकिन आपको सहायेगा नहीं, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। अत्याचार तो छोड़िए महाराज, बहुत से भक्त तो ऐसे होते हैं जो पलट के आपको आपकी गलतियों का जवाब भी देना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ईश्वर जाने, और कह के वो चल देते हैं, कह के वो चल देते हैं। लेकिन अगर वो कह के चले गए ना महाराज, तो चिंता उसी समय से आप करना शुरू कर दीजिए कि उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसने भगवान पे छोड़ दिया। और जब भगवान की लाठी पड़ती है ना महाराज, तो आवाज भी नहीं आती। डर जाइए, उस समय के तुरंत दौड़ के क्षमा मांग लीजिए। तो चब्बियन ऋषि ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा है, हो सकता है मेरी मैया नाराज हो गई हो, क्योंकि मुझे अब दिखना बंद हो गया है, मेरी आंखों में अब दम नहीं रहा, मुझे तकलीफ हो रही है। तो राजा ने कहा महाराज क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, क्षमा महाराज क्षमा, और इसके बदले जो कहिए मैं करने को तैयार हूं। चब्बियन ने थोड़ी देर सोचा,
और कहा महाराज ये मामला मेरे क्षमा करने से ऊपर चला गया है। कहते ना किसी अधिकारी के पास जाइए, महाराज इस मामले को यहीं खत्म करा दीजिए, तो अधिकारी कहता भैया मेरे बस के बाहर हो गया, अब ये हमसे भी बड़े अधिकारी तक फाइल जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहां तक होता तो मैं समझता, अगर आपकी गलती उतनी नहीं है तो मैं कोशिश करता, होता क्या नहीं मालूम, कोशिश कर सकता था। जो अच्छे अधिकारी है कहते ठीक है आगे से मत करिएगा। लेकिन मामला जब और बड़े तक पहुंच जाए तो वो स्थिति इतनी आसानी से नहीं हैंडल होगी महाराज। और कोशिश तो कीजिए कि स्थिति वैसी आनी ही ना पावे, गलती हो ही ना। तो सुकन्या को कह दिया उन्होंने, और क्या कहा, हर्ष मूवमेंट करो एक ही जगह। तो क्या कहा उन्होंने, सुकन्या ने, उनके पिता ने बल्कि, और उनके पिता ने कहा कि आदरणीय लोग हैं आचार्य और पुजारी, लेकिन इनसे भी मेरा एक निवेदन है कि अगर आप मंदिर में बैठे हैं और आप मां के पुजारी हैं तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे, नाना प्रकार के दुख भी बताएंगे। आप सभी को तुरंत, कुछ पुजारी होते हैं पुष्प उठा के दे देंगे, कुछ भी उठा के दे देंगे, भगवान के पास उठा के ऐसे दे दिया, जाओ जाओ ठीक हो जाओगे, जाओ जाओ ठीक हो जाओगे, जाओ जाओ ठीक हो जाओगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे महाराज मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। अब आप कहेंगे क्यों मत करिए, तो मैं कहूंगा करिए, फिर आपके कहने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा महाराज। आप कहते रहेंगे फिर भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपको जो अधिकार भगवान ने दिया है महाराज, उसका उपयोग बहुत सोच समझ के हम सबको करना होगा। मैं भी इस एक पद पर बैठा हूं। देखिए सामने वाला व्यक्ति जब आपके पास अपना दुख लेकर आता है तो आपको नहीं पता कि उसने वास्तव में किया क्या है, और अगर आपने उसको तुरंत कह दिया हाँ ठीक है जाओ हो जाएगा, तो या तो उसका पाप आप लेने को फिर तैयार हो जाइए महाराज, तब तो ठीक है। और जानते हैं मैं आज भरी सभा में आदरणीय पुजारियों के चरणों पे सर रख करके कहना चाहता हूं कि सबसे सही तरीका यह है जो हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस किया करते थे। माँ कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली है, उसके उनके वो पुजारी थे और माँ के परम भक्त। पश्चिम बंगाल में घर घर उनकी पूजा होती है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद के गुरु। उनके पास जब कोई जाता था तो अपना दुख कहता था तो वो कहते थे हमसे क्यों कह रहे हो, अरे हम हाड़ मांस के तुम्हारे ही तरह हैं। तो लोग कहते थे कि आप माँ के पुजारी हैं। एक मैया मेरे पास यहाँ आई थी, कहने लगी आप माँ के पुजारी हैं, माँ के भक्त हैं, अगर आप कहेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा मैया अगर मेरी औकात होती तो फिर बात क्या थी, मेरी ये औकात ही नहीं है कि मैं कह दूं और ये चीज हो जाए। मैं उस तरह का बाबा हूं ही नहीं। मैं आपको दिशा दे सकता हूं, अगर उस दिशा को आप समझ जाएं तो निसंदेह जो आप मांग रहे हैं उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं दिशा बता सकता हूं, चलना आप ही को पड़ेगा उस पर। ठाकुर जी कहते थे कि मुझसे क्यों कह रहे हो, रामकृष्ण परमहंस वो कहते थे जाओ ना, अंदर मां बैठी है, मां से जाके कह दो। अपने प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद को भी मां के पास भेजा था उन्होंने। मैंने भी उस मैया से यही कहा, वो बड़ी दुखी थी। अब उनकी कुछ पर्सनल व्यक्तिगत चीजें वो मैं मंच से नहीं बोल सकता, मंच की एक मर्यादा है, और मैं ऐसे भी एक की बात दूसरे से कभी कहता भी नहीं और न कहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपना समझ के आपसे कुछ कह रहा है, उसको आप अपने तक ही रखिए। ये संतों का स्वभाव होता भी है, अपने तक ही रखिए। लेकिन मैंने उस मैया को एक रास्ता बताया जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई संकट आए तो यहां वहां दौड़ने से तो अच्छा है कि एक दिया जलाइए अपने इष्ट के सामने। बाकी तो सुबह शाम आप पूजा पाठ जैसे करते करते रहिए, और दिया नहीं जलाने का अगर आपके तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वो भी समय नहीं है, तो आप
अपने इष्ट के सामने अगर पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम कीजिए। साष्टांग समझते हैं ना, एकदम पाहिमाम त्राहिमाम की परिस्थिति, माने सारे अंगों से भगवान को प्रणाम। सबसे श्रेष्ठ प्रणाम है साष्टांग प्रणाम। या तालियों से इसका स्वागत भी कीजिए, हमें पता तो चले कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। साष्टांग। लेकिन माताओं से मेरा निवेदन है वो साष्टांग प्रणाम कभी नहीं किया करें, किसी को भी नहीं किया करें। पृथ्वी माता की जब कथा आएगी मैं फिर बताऊंगा पृथ्वी किस किस चीज का बोझ नहीं उठा पाएंगी। जैसे मैंने कहा था दिया जला के कभी सीधे पृथ्वी पर मत रखिए, ये कल परसों की कथा में मैंने बताया है आपको। कल मैंने बताया रसोई में कैसे प्रवेश करना है। मैंने तो कहा था एक डायरी पेन रखा कीजिए, लिख लिया कीजिए, या मुझे या मेरे जैसे और भी बहुत आदरणीय लोग हैं, बल्कि मुझसे भी आदरणीय हैं, उनकी बातों को या तो रिकॉर्ड, आजकल तो रिकॉर्ड की सुविधा है, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनिए 2-3 बार, दिमाग में बैठा लीजिए। कल मैंने कहा था रसोई घर में कैसे जाना चाहिए। मैंने कहा था बिना स्नान किए रसोई घर में मत जाइए। जिनके घर में नौकर चाकर हैं उनको भी कहिए स्नान करके अंदर जाओ। बाल खुले करके खाना मत बनाइए। रात को जूठा बर्तन रसोई में मत रहने दीजिए। झाड़ू को सीधा खड़ा मुख्य प्रवेश द्वार पे मत रखिए। गणेश जी का पीठ मुख्य द्वार की ओर नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें समय के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। रात की गूंथी हुई आटे से सुबह रोटी मत बनाइए। जूठा भोजन रसोई घर में मत रखिए। बिना भगवान को भोग लगाए किसी को भोजन को चखने का अधिकार नहीं है। रसोइये को भी कोशिश करिए कि वो अनुमान से खाना बना ले, ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ माताओं को मैंने देखा है सब्जी पकाती रहती हैं, उसी में से निकाल निकाल के चखती भी रहती है। ये बड़ी गलत, ये किसने बात कह दिया आपसे। पहले की माताएं थीं, इतना उनका हाथ सधा होता था कि उन्हें चखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी महाराज। और चखना भी है, चूंकि आप रसोई बना रही हैं तो चलिए, लेकिन उसको चम्मच से निकालिए, थोड़ा दूर ले जाइए, हल्का सा रखिए, चम्मच वहीं रख दीजिए, वापस उस चम्मच से फिर नमक मत चलाने लगी महाराज। इतनी आधुनिकता भी अच्छी नहीं है। 5 स्टार होटलों में मैंने देखा खाना खा के लोग नैपकिन लिए रहते हैं, हाथ पोंछ लिए, धोने की आवश्यकता नहीं महसूस करते, पोंछ लिए महाराज, हो गई सफाई, क्या बात है। आधुनिकता का ऐसा समावेश, और फिर कहते बड़ी तकलीफ में है हम लोग, बड़ी तकलीफ में है। अरे काहे नहीं रहेंगे आप संस्कार ही मानने को तैयार नहीं है तो मानिए महाराज, मानिए। रसोई जो है मां अन्नपूर्णा का घर होता है, और मां अन्नपूर्णा के कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो महाराज ऋषि काफी देर तक सोचता रहा, सोचते रहे वो। इसके बाद उन्होंने बड़े संकोच के साथ कहा महाराज एक समाधान है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करेंगे। कहे क्या, क्या है। अच्छा, संत जो होते हैं ना महाराज, थोड़ा आपकी भलाई के लिए कभी कभी वो अच्छे से भी समझाते हैं और कभी कभी कठोर। जो डॉक्टर अगर कोई यहाँ बैठा हो तो उसे पता है कि कुछ दवाएं बहुत तीखी और कड़वी लगानी पड़ती है मरीज को ठीक करने के लिए, लेकिन डॉक्टर का उद्देश्य कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको अच्छा करना चाहता है, वो आपको अच्छा करना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि संत ने कहा कि आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, कहने नहीं बताइए, तो कहे देखिए शास्त्र क्या कहता है। संत ने अब समझाना शुरू किया कि शास्त्र ये कहता है कि जिसने गलती की है उसे ही इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी ग्रह नक्षत्र को अनुकूल करने के लिए पंडित जी को, यहां मैं एक बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्षमा चाहते हुए, लेकिन आजकल का जमाना यही हो गया है महाराज। पंडित जी का हम लोग वर्ण नहीं करते, हम लोग उनको हायर करते हैं। हायर समझते ना, एक तरह से पैसा दे दिया, कह दिया 10 माला कर देना, झांकने भी नहीं जा रहे महाराज। इसको कहते हैं हायर करना, यानी आपने उनको एक तरह से ठेका दिया महाराज, अगर देशी भाषा में कहें तो। इससे कुछ नहीं होने वाला। पंडित जी जान से करेंगे महाराज, वो कमी नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि उनसे कमी हुई तो वो पाप उन पर जाएगा, उनके कार्य में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी फल आप तक पूरा नहीं पहुंचेगा, फिर भी फल आप तक पूरा नहीं पहुंचेगा महाराज।
क्यों नहीं पहुंचेगा पूरा फल? क्योंकि उस कार्य के साथ आप जुड़े ही नहीं। जब आचार्य को आप चुनिए तो सबसे पहले उसका वर्ण कीजिए, अर्थात विधिवत समय निकालकर वहां जाइए और जाकर के उनके पास, बड़े उनके पैरों के पास बैठ करके उनसे कहिए कि महाराज मैं ऐसा ऐसा चाहता हूं, और जैसे जैसे वो सामग्री लिखाएं, जो आपकी सामर्थ्य हो वो लेकर के आप उनके पास पहुंचिए, और जब वो शुरू करें तो आप विधिवत उनके पास बैठिए। दिन भर समय नहीं हो तो बीच बीच में उनका हालचाल लेते रहिए, उनकी सुख सुविधाओं का, जितने दिन वो आपके कर्मकांड में लगे हुए हैं उतना आपको ध्यान रखना ही होगा, और अगर आगे भी रख सके तो और अच्छी बात है। उनका ध्यान रखिए महाराज, उनकी सेवा कीजिए, तब उनके द्वारा किया गया अनुष्ठान। अरे पुरोहित का मतलब ही होता है कि जो अपने यजमान का आगे बढ़कर हित की रक्षा करे, उसे पुरोहित कहते हैं महाराज, उसे पुरोहित कहते हैं। अग्रेवर, आगे बढ़कर जो अपने यजमान की रक्षा करे उसे पुरोहित कहते हैं। महाराज प्रणाम। उसे पुरोहित कहते हैं, उसे पुरोहित कहते हैं। आज मैं जब से आया आपको खोज रहा था। बहुत प्यारा स्वरूप है आपका। मैंने आज क्या 1-2 दिन पहले भी अपने बच्चे से कहा था कि आप न केवल हनुमान के भक्त हैं, बल्कि दिख के भी लगता है कि हनुमान जी की कुछ कृपा तो आप पर है, कृपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहना शुरू किया ऋषि ने कि जिसने गलती की है, क्षमा पछतावा उसके द्वारा ही होना चाहिए। तो राजा ने कहा महाराज मैं समझा नहीं। कहा अब एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि अपनी कन्या को आप मेरी सेवा में लगा दीजिए। दास दासी नहीं चाहिए, आपकी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए मुझको। आपकी कन्या के द्वारा गलती हुई है, इसलिए मेरी अब हर चीज की जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी आंख अब है नहीं, तो मेरी नित्य क्रिया से लेकर मेरी हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ही आपकी कन्या उठाएगी, तब तो उसे हर पल अपनी गलती का एहसास होगा। राजा घबरा के पसीने पसीने हो गए महाराज। मैंने कहा था ये आज अपनी बच्चियों को ये कथा सुनाइए, और अगर नहीं आपको पूरी तरह से इस तरह से याद रहे तो मैंने कहा मेरे फेसबुक पर चले जाइएगा, आज की कथा कल आपको वहां मिल जाएगी। डी लाइव, यानी एक दिन डिले, 1 डे डिले। डी लाइव हम लोग इसलिए करते हैं कि पूरी क्वालिटी के साथ चीज पहुंचे, वरना नेट के माध्यम से हम लोग लाइव कई जगह करते हैं, कभी नेट ऊपर कभी नीचे जाता है, तो उधर से लोग कमेंट लेने लगते हैं महाराज स्पष्ट नहीं आ रहा। जो कथा जहां जहां मेरी हो जाती है वो लोग खूब जी भर के सुनना चाहते हैं, माँ की कृपा है, तो वो चाहते हैं कि एक भी शब्द मिस ना होने पावे, तो वो तुरंत लिखना शुरू करते हैं महाराज धुतला हो रहा है, आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने डी लाइव शुरू कर दी, अर्थात कथा अगर यहाँ 26 से शुरू हुई तो नेट के माध्यम से उसे 27 से हम लोगों ने शुरू की। यहाँ 4 को खत्म होगी, वहाँ 5 को खत्म होगी, लेकिन पूरी क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा, और अच्छे क्वालिटी में और एडिटिंग इत्यादि के साथ, तो वो यूट्यूब पे 15 दिन के बाद हमेशा के लिए आपको मिलेगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पर एक दिन बाद का ही कथा आपको तुरंत ताजी ताजी ही मिलेगी। डी लाइव, डिले लाइव, 1 डे डिले। हम लोग अभी शूट करते हैं, रात को इसको नेट के माध्यम से चढ़ाते हैं, और इस बच्चे को सोते सोते रात में 2, 2:30, 3 बज जाता है। आप ही की सेवा में ये लगा रहता है कि सब चढ़ जाए, जिससे सुबह होते ही लोगों को मिलने लगे कथा। नेट के माध्यम से फिर इसको चढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि ऋषि ने कह दिया कि आपकी कन्या। अब राजा ने कहा कि ये तो मर्यादा विरुद्ध हो जाएगा, कोई कन्या किसी व्यक्ति के साथ बिना विवाह के रह नहीं सकती, अकेले में, एकांत में। ये भी शास्त्र अनुमति नहीं देता
कि पर पुरुष पर स्त्री एक साथ एकांत में, हमारे बाबा तुलसी तो लिखते हैं कि अपनी पुत्री, अपनी भगनी, अपनी छोटी बहन की पत्नी, अर्थात ये जितने भी रिश्ते हैं उनसे भी एकांत में मिलना पुरुषों को बाबा तुलसी ने मना किया है। महाराज परेशान हो गए। फिर चब्बियन ऋषि से उन्होंने कहा, महाराज शास्त्र ये भी तो नहीं कहता। तो कहे, महाराज मैं यही तो कह रहा हूं कि उससे मेरा विवाह कर दीजिए। सुनते ही राजा धड़ाम से जमीन पे गिर के क्षण भर के लिए बेहोश हो गए कि कहां ये सन्यासी और कहां मेरी राजकुमारी, कैसे सहेगी जंगल का दुख दर्द। आइए ना सुकन्या के दर्द को जरा महसूस करना शुरू करें। कैसे सहेगी ये दुख दर्द मेरी फूल सी बच्ची, और ये सन्यासी का कठोर जीवन, ये क्या हो गया मेरी बिटिया से, कैसे इसको बदले। कुछ चीजें आपके हाथ से निकल जाती है महाराज। अब राजा बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद मंत्रियों ने छींटे दिए पानी के, राजा होश में आए, कहने लगे यहां से चलो। चुपचाप मंत्री उनको उठाए, लेकर के राजमहल आ गए। राजा बैठ करके फूट फूट के रोने लगे। कौन पिता ऐसा करेगा महाराज? पिता तो चाहता है कि मेरी लाडो मुझसे भी बड़े घर में जाए। जो सुख मैं नहीं दे सका वो उसको उसके ससुराल में प्राप्त हो जाए, उसके पति के द्वारा प्राप्त हो जाए। हर माता पिता अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखना चाहता है, अपने से ऊपर देखना है। एक बार एक पिता ने, मैंने आपको बताया था, कंधे पर अपने बच्चे को रख करके मेला दिखा रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा, इतना बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 साल का हो गया, बहुत छोटा हो तो चलिए कंधे पर आप टांग लेते, इतने बड़े बच्चे को आप कंधे पर टांगे हुए